अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और टाइम हो रहा है पूरे 5 बज रहे हैं। और अर्ली मॉर्निंग की सुबह इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप लोगों को सुबह सुबह उठ के ख़ुद ही फ़ील करना पड़ेगा, तभी आपको एहसास होगा कि इतनी अर्ली मॉर्निंग में उठना एक मिरेकल जैसा होता है। आपकी आँखों को, आपके दिमाग को, आपके दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, इतनी ज़्यादा आपको फ्रेशनेस फ़ील होती है और आपका पूरा दिन एकदम बहुत खूबसूरत जाता है। तो सुबह सुबह मैं उठ के कम से कम आधा घंटा यहाँ टेरेस पे आराम से अपना मी टाइम जो है वो एंजॉय करती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे वो अच्छा लगता है। जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ और नहीं उठ पाती हूँ सुबह, तो उस दिन मुझे पूरा दिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ अनकम्प्लीट है, कुछ अधूरा सा रह गया है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। और बस फिर अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो सबसे पहले कर लेते हैं किचन की हल्की फुल्की वाली क्लीनिंग और उसके बाद फिर डीप क्लीनिंग तो अच्छे से जब मैं ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो जाता है, हमारा सब लोग ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं तब करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इसी तरह रफली तौर पे ये गैस और स्लैब जो है उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तभी मैं फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लिए पानी बॉईल कर रही हूँ। तो 1 से 2 ग्लास मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ सुबह उठती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपकी बॉडी के लिए। तो ज़्यादातर तो मैं खैर रात को ही पानी में ज़ीरा भिगो के रख देती हूँ या कभी सौंफ भिगो के, लेकिन आज मैं सिंपल वाटर पी रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर तो लेमन और शहद के साथ लेती हूँ पानी, और आज मैं सिंपल ले रही हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ़ है। तो मैंने सोचा अगर मैं लेमन इसमें डालती हूँ तो हो सकता है कि गला और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इस तरह से प्लेन जो गर्म पानी है वो ज़ुकाम नज़ले में फ़ायदा भी करेगा। और तो फिर आज मैंने डिसाइड किया कि इसमें लेमन और शहद वग़ैरह मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। और अब कर लेते हैं अपना मोस्ट फेवरेट काम, वो है बखूर को सुलगाना, जो मुझे बेइंतहा पसंद है। और मैं एक बार इसको जब अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तब ज़रूर करती हूँ और एक बार इवनिंग में।
तो बहुत अच्छा मुझे महसूस होता है। और ये बखूर और जो स्टैंड है वो मैंने मीशो से परचेज़ किया है, जो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, अगर किसी को लेना हो तो ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी निकली हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं कोई ख़ास स्किन केयर तो करती नहीं हूँ, बस स्किन केयर के नाम पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और ये जो सीरम है ये मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो इसकी कुछ ड्रॉप्स मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है। इससे एकदम काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहती है। तो बस कोई ख़ास स्किन केयर तो मैं करती नहीं हूँ, बस इतना ही डेली का सुबह मेरा ये रूटीन है कि स्किन को मॉइस्चराइज़ करना और उसके बाद इस सीरम को लगाना। और अब थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया है और ये देखिए रोशनी भी होने लगी है। तो सुबह के वक्त एकदम से अंधेरे से जब रोशनी होती है तो बड़ी ही हैरत होती है और अल्लाह की शान नज़र आती है कि कैसे कुछ ही पल में अंधेरा था और देखते ही देखते रोशनी हो गई। तो ये सब अल्लाह की कुदरत है। और बस आज का ब्रेकफास्ट तो मेरा सबसे मज़ेदार वाला है। रात को मैंने करेले बनाए थे और बेसन की रोटी, तो आधी रोटी मैंने अपने लिए बचा के रखी थी क्योंकि सुबह मुझे बहुत अच्छी लगती है करेले और बेसनी रोटी में देसी घी लगा के। तो ये मेरा एकदम देसी स्टाइल ब्रेकफास्ट हो चुका है। और बस अब सब घर वाले उठ गए हैं तो उनके लिए मैं बना रही हूँ पराठे यहाँ पे। मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले रमज़ान शरीफ में, शुरू रमज़ान शरीफ में शेयर किया था कि मैं किस तरह सीड से
वेजिटेबल्स ग्रो कर रही थी। सीड्स मैंने लगाए थे और वो सीड्स फिर मेरे जर्मिनेट हो गए और उसके छोटे छोटे से प्लांट्स भी बन गए। और आज मेरे टेरेस गार्डन में उन्हीं सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स में जब वेजिटेबल्स निकली हैं तो मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जो लोग टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने तजुर्बे के साथ उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ, शायद उनके काम आ जाए। तो सबसे पहले अगर कोई भी प्लांट आपको ग्रो करना है तो वो है खीरे का। इतना इजी टू ग्रो प्लांट होता है कि आप बस आपको लगाना है और पानी डालना है और जो फर्टिलाइज़र आप सारे प्लांट्स को देंगे वही उसको देना है। और आपको पता है छोटे से प्लांट्स में बहुत सारे खीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी स्टार्टिंग करें तो इजी प्लांट को ग्रो करें। उससे क्या होता है, आप मोटिवेट होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो आगे आपकी हिम्मत पड़ेगी करने की। तो मेरे सबसे पहले जो वेजिटेबल्स आई है वो है खीरे और माशाल्लाह से बहुत तादाद में आए हैं और इतने मज़े के खीरे हैं। तो मैं नेक्स्ट जो सीज़न आएगा बारिश का उसमें इंशाल्लाह 2-4 नहीं कम से कम 10 प्लांट तो मैं लगाने वाली हूँ खीरे के। और खीरे हम लोगों को पसंद भी बहुत है। तो कहने का मकसद ये था कि हमेशा स्टार्टिंग इजी प्लांट से करिए। और वैसे तो खैर ये लौकी, कद्दू, तुरई सभी इजी है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें खीरा सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है। तो आप लोग भी गार्डनिंग करिए, उससे बहुत माइंड रिलैक्स रहता है। और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जब हमें खाने को मिलती हैं ना तो बहुत एक खुशी सी होती है। और बाहर जो सब्ज़ियां मिलती हैं उस पर कितना ज़्यादा केमिकल स्प्रे किया जाता है, लेकिन मजबूरी है हमें खानी पड़ती हैं। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो हम अपने टेरेस पे ग्रो करें और केमिकल फ्री वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज़ करें। तो बस आज से ही आप लोग भी शुरुआत कर दीजिए टेरेस गार्डनिंग की। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रो बैग्स हो या फिर बड़े बड़े पॉट्स हो। आप उनको जो वो बोरी आती है आटे चावल की उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईज़िली ग्रो हो जाएगा। और बस शुरुआत करिए, रास्ते अपने आप निकलते चले आएंगे इंशाल्लाह। तो बातें करते करते मेरा सारा काम भी हो गया है, सबने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और क्लीनिंग का जो था वो भी हो गया। और ये देखिए यहाँ आज मैंने अपने जितने भी खाली ये जार्स थे उनको अच्छे से वॉश करके धूप में रख दिया है ताकि ये बिल्कुल सूख जाए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मशीन में कपड़े और सारा प्रोसेस करने के बाद जैसे ही स्विच ऑन करने चली तो लाइट जा चुकी है। खैर कोई बात नहीं, जैसे ही लाइट आएगी मैं मशीन ऑन कर दूँगी। तो रोज़ के रोज़ मैं इसी टाइम जब ब्रेकफास्ट और क्लीनिंग हो जाती है तो मैं मशीन लगा देती हूँ। तो बस सारे काम के बाद अब लास्ट में मैं जा रही हूँ फ़्रेश होने और उसके बाद बस नमाज ज़ोहर का टाइम हो चुका है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज इंशाल्लाह बनेगी बिरयानी। तो बिरयानी बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने अखनी की तैयारी पूरी कर ली है और दूसरे साइड पे जो है वो पानी भी साथ के साथ में रख देती हूँ बॉयल होने को, क्योंकि चिकन बिरयानी में बिल्कुल अखनी बनने में टाइम नहीं लगता, फटाफट से चिकन गल जाता है। तो इतनी सारी सुबह से मेहनत करने के बाद अब लगी है बहुत ज़ोर वाली भूख। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए खाना निकाल लिया है और बिरयानी देख के कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगती है। तो बस यहाँ पे करते हैं लंच। और
जो दिन भर की ड्यूटी है वो नॉन स्टॉप रहती है, रुकती नहीं है कभी भी। बस लंच करने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे कुछ मसाले मुझे फ़िल करने थे जो ख़त्म हो गए, 2-1 दिन हो गए। रोज़ सोचती हूँ आज डाल दूँगी, लेकिन टल रहा था। तो फिर यहाँ पे धनिया और नमक मुझे डालना था और मैंने चेक किया तो नमक का तो खैर पैकेट ही ख़त्म हो चुका है और धनिया रखा है। इस बकेट में जो जार्स में रखने के बाद पैकेट्स बच जाते हैं उनको मैं रख देती हूँ, सामने रखे रहते हैं तो बस यूज़ हो जाते हैं। वरना जो स्टोर वगैरह में रखे होते हैं ना, तो वो जब मैं नेक्स्ट शॉपिंग करके लाती हूँ ग्रोसरी की, तब मुझे दिखता है कि अरे ये तो रखा था सामान, मैं दोबारा ले आई। तो हमेशा किचन में सामने रखना चाहिए, इससे वो यूज़ में चीज़ आती है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि एक जो बड़ी बकेट है वो ला के मैं रख दूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा सामान बचता है वो हमारे काउंटर टॉप पे सामने ही रखा हो। और बस फिर थोड़े से बर्तन बचे क्या थे, दोपहर में फिर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी लगे हाथों क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि सिंक में अगर 2-4 भी बर्तन पड़े रहे ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बरकत हो गई, वो बर्तन बढ़ते ही जाते हैं। तो फिर मैं अब रखती नहीं हूँ बर्तन बिल्कुल भी। और अब जो बर्तन धोने वाली आती थी उनको भी वो भी चली गई हैं किसी वजह से, तो अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो जब अपने हाथ में काम होता है ना, तो खैर वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सफाई से होता है। उन्होंने हमारे पूरे विंटर्स, रमज़ान शरीफ सब निपटा दिया और अच्छे से उन्होंने बर्तन और जो भी काम थे वो करे थे। लेकिन अब उन्हें मजबूरी थी, उन्हें कहीं जाना था बाहर, तो उन्होंने फिर काम जो है वो छोड़ दिया है। और अब जो है सारी ज़िम्मेदारी आ चुकी है हम लोगों के कंधों पर। तो इंशाल्लाह करेंगे। वैसे तो मैं करती थी, लेकिन जब कोई दूसरा आ जाता है काम करने, तो फिर आदत छूट जाती है और एकदम से फिर इतना सारा करना अटपटा लगता है। लेकिन 2-4 दिन की बात होती है, फिर हम एडजस्ट हो जाते हैं इसी माहौल में और सब कुछ इजी लगने लगता है। और मुझे खैर ये बात है कि अपना किया काम ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये काम सफाई से हुआ। और मेरा ऐसा मिजाज नहीं है कि अगर कोई काम कर रहा है तो मैं उसे बार बार टोकूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस जैसा कर दिया उन्होंने वो मैं रख लेती थी। अगर कुछ थोड़ा बहुत वो लगा तो मैं अपने आप फिर उसे दोबारा कर लेती थी, लेकिन मैं कहती नहीं थी। एक बार 2 बार कह दिया, उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कहना। और सारे इन कामों से जैसे ही मैं फ़ारिग हुई हूँ, माशाल्लाह से मेरी अम्मी आ गई हैं और यहाँ पे अम्मी बैठी थी, तो वो अपनी दवाएं दिखा रही थी कि कितनी सारी दवाएं खानी पड़ती हैं आजकल। तो बस अम्मी आ गई, फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई क्योंकि चाय का वक्त भी हो रहा था। और फिर दोनों माँ बेटी ने बैठ के चाय पी और बहुत सारी बातें करी। और फिर मेरा दिल थोड़ा थोड़ा अपने गार्डन में भी लगा था, तो पानी देना था। वरना धूप इतनी तेज़ होती है कि अगर एक दिन भी पानी स्किप कर दूँ ना, तो प्लांट्स जो हैं बिल्कुल मुरझा जाते हैं। ये देखिए, और ये देखिए माशाल्लाह से मेरे खीरे, जो मैंने आपको अभी बताया था, एकदम ऑर्गेनिक खीरे हैं। उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, एक हल्की सी स्वीटनेस है इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त खीरे निकले हैं। ये देखिए, इसमें भी 2 खीरे निकले हैं और कितने छोटे छोटे से ये प्लांट्स हैं। कोई ऐसा नहीं बहुत घने और बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं हैं, एकदम छोटे प्लांट्स में। और इससे मैं एक खीरा हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। और ये देखिए, ये खूबसूरत सी लौकी है। और इन चीज़ों को देख के प्लांट्स पे जब लगे होते हैं, ऐसा लगता है फ़र्स्ट टाइम लौकी देखी है। और ये मैंने एक ट्रैप मंगाए हैं जिसमें फ्रूट फ्लाइज जो हैं
वो आ जाती हैं और प्लांट्स को हमारे नुकसान नहीं होता। और ये कद्दू के फ्लावर्स हैं, ये पकाए भी जाते हैं। और ये देखिए एक छोटा सा क्यूट सा कद्दू भी निकल आया है माशाल्लाह से। जल्दी ये बड़ा हो जाएगा, फिर मैं पकाऊंगी और आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करूंगी। और इस प्लांट में भी देखिए 2-3 खीरे निकले छोटे छोटे। तो खीरे का जो प्लांट है बहुत इजी टू ग्रो है ये। और यहाँ पे हमारी चुकंदर भी दिन ब दिन माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। और इसकी हार्वेस्टिंग तब होती है जब इसके जो लीव्स हैं वो रेड रेड से हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं एकदम। और ये लौकी का प्लांट मेरा धोखे से इधर छूट गया था। और ये देखिए इसमें तो बहुत सारी लौकी निकल आई हैं, मेरा ख्याल 4 या 5 लौकी, ये छोटी छोटी सी जो आपको दिख रही हैं ये लौकी है। और बहुत स्पीड में बढ़ती है, मेरा ख्याल से 4 दिन के बाद आप देखेंगे ना तो हैरत होगी कि इतनी जल्दी ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। और ये ईंटों की दीवार है तो इस पर ये खुद ही चढ़ रही है बेल जो है, और अच्छी ग्रिप बना रही है अपनी। तो बस फिर सारे कामकाज ऊपर के निपटाने के बाद मैं नीचे आई और मैंने और मेरी बेटी ने मिलके फिर डिनर तैयार किया।